अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मसले के हवाले से बात करेंगे जो कि पूरी कौम को दरपेश है और ये मसला है कोविड का। और कोविड के जो नए वेरिएंट मार्केट में आ गए हैं, जैसे डेल्टा था, लेमेंडा था, इंडियन वेरिएंट भी जो है वो मार्केट में आ गया। और इसी के तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने का भी इंदिया दे दिया जी। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने की वजह से केसेस में अब इजाफा हो रहा है और केसेस में इजाफा होने की वजह से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजमी है और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जबकि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। सूरत हाल कुछ ऐसी है, केसेस में इजाफा हो रहा है, तो हमारी मौजूदा इकदामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है। और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी तौर पे हमें जो भी मदद चाहिए वो हम लेंगे, बशमूल फौज की मदद के। स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं। टूरिज्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज्म पे जा पाएंगे। ख़ुसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी, इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेज आइंदा आने वाले। मास्क का इस्तेमाल और हजूम वाली जगह से इज्तनाब बहुत अहम है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। अब अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करनी हो, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो ऑफ कोर्स बैन था ही, अगर आप बगैर उसके वैक्सीनेशन के सफ़र नहीं कर सकते थे। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में भी जनाब, जब तक आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो नहीं दिखाएंगे, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे। और एनसीओसी अलामे के मुताबिक जो डेल्टा वायरस है ये दर हकीकत इंडियन वायरस है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और हमने देखा है कि इस वायरस ने इंडिया में क्या कुछ तबाही मचाई। जी। और जनाब, इस वायरस के केसेस भी सामने आ गए हैं, मुल्क में भी आ रहे हैं और ये कोरोना की चौथी लहर भी हो सकते हैं। और डेल्टा वायरस के साथ साथ हम तस्करा कर रहे थे कि जो पेरू से आया था लैम्डा वायरस, वो भी अब मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रहा है और 2 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों में अभी तक वो फैल चुका है। अब जनाब, पाकिस्तान में जो वायरसेस हैं उनके हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और एनसीओसी ने खबरदार किया है कि डेल्टा वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार ना की तो ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। बिल्कुल जी। और एनसीओसी के मुताबिक 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सयाहती मकामात पर जाने वाले 30 साल या ज़ायद उम्र के अफराद पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पाबंदी लगा दी गई है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सोमरू साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध हैं। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के केसेस की शरह में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इजाफा हो रहा है और बिलखुसूस सिंध में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। इस वक्त करंट सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं कराची में? कराची में इस वक्त भी तकरीबन 14% के लगभग हम पॉजिटिविटी रेट में हैं और ओवरऑल सिंध में तो अभी बाकी जो हमारे शहरों हैं उसमें तो हम रेट कम है, लेकिन कराची में ज़्यादा है। ज़ाहिर है कराची एक डेंस थिक पॉपुलेटेड वर्टिकल पॉपुलेशन और बहुत सारे रीज़न्स हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा ज़ाहिर है यहाँ बहुत बड़ी बिज़नेस एक्टिविटी भी होती है, तो जो जिस तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए था, हम पहले दिन से जो है वो आपको याद होगा कि पिछली ईद के दिनों में भी सब ने कहा कि जी बिज़नेस खोलें और एक्टिविटीज़ को खोलें, लेकिन हमने उस पर भी हमने लोगों पे भरोसा किया और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन अब दोबारा से वो जो रिलेक्टेंस है वो दोबारा इमर्ज हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। तो कराची में यकीन हमारे लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में परेशान कुन सूरत। तो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बार बार बात की जा रही है, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी चौथी लहर का खदशा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चौथी लहर जो है ये शुरू हो भी गई है। तो क्या इकदाम लिए जा रहे हैं सिंध में इस हवाले से? यकीनन ये हमारे लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे सूबे के लिए परेशान कुन ख़बर है कि हम उस तरह से जैसे हमें एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए था, वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अपनी हेजिटेंसी को ख़त्म करके एग्रेसिवली हमें उसकी तरफ जाना चाहिए था। तो ये एक जो वॉलंटियर था लोगों का, उस वॉलंटियर को जो है वो लोगों ने उस तरह से फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से जिस बात का हमें डर था कि हम सारी चीज़ें खोल रहे हैं, स्कूल भी खोल रहे हैं, बाकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी नॉर्मलाइज की तरफ गई हैं, तो लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब ज़ाहिर है जो
وہ امیونٹی ہارڈ امیونٹی جس کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں تھا وہ اچیو نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے ظاہر ہے جو انفیکٹیوٹی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سندھ والوں میں علاج کے لیے بھی اب یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ لوگ ویکسینیٹڈ ہوں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، کیسے یہ پروسیجر پر امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیں بالکل ہم نے جو او پی ڈیز ہیں اس کے لیے اپنے پابندی لگائی ہے کہ او پی ڈیز پہ جو بھی افراد جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ ویکسین اگر نہیں ہوئی ہے تو ویکسین کروائیں، نمبر ایک بات۔ دوسری جو ہماری روٹین سرجریز ہیں اس میں بھی ہم نے مینڈیٹری کیا ہے کہ آپ ویکسین لگوا کے آئیں، تاکہ جو جتنا زیادہ سے زیادہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوریج ریٹ میں لے کے آئیں۔ پھر ہم نے امپلائیز کے لیے، جیسے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے امپلائیز اور پرٹیکولرلی جو ہمارا اسکول امپلائیز ہے اس کے لیے ہم نے بڑا فوکس کیا۔ اسی طرح سے ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بھی بات کی، اس طرح ہمارے ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی، اور بہت سارے بزنسز اور جو ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے تو خود سے مینڈیٹری کیا۔ ہمارے بینکنگ سروسز میں بھی یہ مینڈیٹری ہوا، تو یہ آہستہ آہستہ اس پہ آ رہا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ از ریڈی ٹو پرووائڈ آل فیسلٹیز، جہاں ہم آپ کے ڈور اسٹیپس پہ بھی آ کے آپ کو ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، ہم آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا میں ہماری ٹیمز آ جائیں گی، لیکن ایگریسولی جب تک ہم فلی ویکسینیٹڈ اپنے آپ کو نہیں کروائیں گے، یہ جس طرح سے میوٹیشنز بار بار میوٹیشنز آ رہی ہیں، ڈفرینٹ میوٹیشنز ہو رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ڈاکٹر جو ہیں ماہرین وہ یہی کہتے ہیں کہ 39 میوٹیشنز جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی، قاسم سومر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویکسینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے ممالک تھے تو بوسٹرز جو ہے وہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن حکومت کو بھی اس میں چاہیے کہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے تیز کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو لگے گی، ورنہ اگر کسی کو ہاسپٹل جانا ہو تو اس کے لیے کتنا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے یہ سلسلہ اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو۔ ویل ٹیک اے بریک۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔